हेलो बच्चों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आपकी जो स्टोरी पेपर में हिंदी में आती है उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएं, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे हम लोग करेंगे। ये मेरी इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों से पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए सामने आपको लिखा, देखिए इस तरीके से, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो पहले सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयागराज के लिखेंगे। प्रयाग की तरह आपको दिखाते हैं, इस तरीके से देखिए, जो लिखा ऐसे स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखा हुआ है प्रयागराज, यहाँ तक पहले हम इसकी सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट है क्या प्रयागराज। उसके बाद है के लिए इज एम आर, तो यहाँ पर हमने इज लगाया हुआ क्योंकि प्रयागराज सिंगुलर है, एक वचन है इसीलिए। उसके बाद एक प्रसिद्ध नगर है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक प्रसिद्ध नगर है, तो एक के लिए ए, प्रसिद्ध के लिए फेमस और नगर के लिए सिटी। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है तो क्या बोल सकते हैं, प्रयागराज इज ए फेमस सिटी। आप इसी प्रकार से जैसे लिखें कि दिल्ली एक प्रसिद्ध नगर है या दिल्ली एक प्रसिद्ध राज्य, तो क्या लिखोगे, दिल्ली इज अ फेमस स्टेट। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। देखिए आगे जो सेंटेंस दे रखा है आपको, देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। आप लोगों ने सीखा होगा कि कभी भी जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं यानी निर्जीव चीजें जिसका सजीव ना हो, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग चीजों के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए इट आ गया। फिर सेंटेंस देखिए है, इतिहास है, तो जो चीज है या पास्ट में है जाता है ना, इसलिए यहाँ पे है इट हैज ग्लोरियस हिस्ट्री। देखो इसके लिए इट आ गया, है के लिए हम लोगों ने हैज लगाया। एक गौरवशाली, एक के लिए गौरवशाली को बोलते हैं हम लोग ग्लोरियस। गौरवशाली की इंग्लिश क्या होती है, ग्लोरियस। इतिहास के लिए हिस्ट्री। आप हिस्ट्री की जगह पर पास्ट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे बनाएंगे, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इट हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री या इट हैज ए ग्लोरियस पास्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट आपको बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने। जैसे लिखा है यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो यहाँ की इंग्लिश हियर होती है, वो आप लोगों को मालूम है। यहाँ की हियर आ गया, उसके बाद लिखा है के लिए इज आ गया, उसके बाद लिखा है गंगा और यमुना, तो जो नदियों से नेम है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए जैसे लिखा है यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो आपने सीखा होगा आर्टिकल, कभी कोई माउंटेन्स नेम या रिवर्स नेम, इन सबसे पहले दा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ की हियर है के लिए इज आ गया। फिर लिखा गंगा और यमुना, तो यहाँ पे लिखा है संगम है, गंगा और यमुना का संगम है, तो संगम के पहले लिखेंगे। संगम को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो है फिर संगम है, उसका का के लिए ऑफ, फिर गंगा और यमुना, गंगा एंड यमुना। समथिंग क्लियर होगा, फिर से बता दे रहे हैं आपको कैसे हमने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ गंगा यमुना का संगम है, तो यहाँ की हेयर आ गया, पीछे बनाया है इस आकार में। एक मिनट, इससे पहले हम बैक करते हैं। देखिए जैसे पहले हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट उठाने के बाद सेंटेंस को इस आकार में बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ की पहले हम लोगों ने हेयर लिख दी, फिर है के लिए आ गया इज, फिर संगम के लिए आ गया द। एक मिनट ऊपर है, हियर इज द, संगम के लिए है कॉन्फ्लुएंस, तो संगम को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। फिर का के लिए ऑफ आ गया है, फिर गंगा और यमुना, गंगा एंड यमुना, इसी प्रकार से बनाया गया। नेक्स्ट लिखा है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो यहाँ के देखिए हियर आ गया, हियर जो है लिखा हुआ है, कलर चेंज कर देते हैं पहले। है लिखा हुआ तो है के लिए इज आ गया, फिर लिखा हुआ है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट, तो द हाई कोर्ट आ गया। याद रखना उच्च न्यायालय की इंग्लिश क्या होती है, हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट। फिर का के लिए इंग्लिश आ गई ऑफ, फिर क्या लिखा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हम लोगों ने लिख लिया। कहते हैं हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। आगे बोला गया है ये एक स्वच्छ सुंदर नगर है, तो यह के लिए दिस आ गया, उसका है के लिए इज आ गया। उसके बाद एक स्वच्छ, तो एक क्लीन, सुंदर नगर है, ब्यूटीफुल नगर के सिटी, तो दिस इज ए क्लीन ब्यूटीफुल सिटी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं, जो सब वर्ड मीनिंग आते हैं, जो आपको बनाने में आसानी होंगी, स्टोरी देखते हैं उन पे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने,
जैसे हम बताते हैं, जैसे लिखा है, 1 मिनट। जैसे लिखा हुआ देखिए, ग्लोरियस। ग्लोरियस को बोलते हैं गौरवशाली। ग्लोरियस को क्या बोलते हैं? गौरवशाली। हिस्ट्री, हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। यहाँ पे इतिहास की जगह पर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्राचीन। इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं पास्ट। उसका देखिए आपके सामने देखा हेयर। हेयर मीन्स होता है यहाँ, और यहीं पे अगर हम आ जाए, जैसे स्पेलिंग आ जाए देयर, इसी यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। जैसे नेक्स्ट लिखा है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस होता है संगम। एज, एज मीन्स होता है जैसा, जैसे इसमें लिख सकते हैं हम लोग जैसे या जैसा। नेक्स्ट है सो। सो, तो सो की इंग्लिश क्या होती है? की। उसके लिए फोर। फोर होता है के लिए, जैसे होता है राम के लिए, तो फोर राम, ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं। विद, विद मतलब साथ में या साथ के लिए। जैसे लिखा हुआ वाई, वाई में से द्वारा, जैसे राम के द्वारा ये कार्य किया गया, तो दिस वर्क वाई राम ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे वाई राम के लिए मतलब होता है द्वारा। इसलिए बट, बट यहाँ पे देखिए बट लिखा हुआ है, बट के साथ अगर परंतु आ जाए तब भी हम बट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है सम, सम के लिए आता है कुछ। ऑफ, ऑफ के लिए आता है की। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन चीज हम आपको बताना चाहते हैं, वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे एक स्पेलिंग है, एक देखिए यहाँ पे लिखा है दिवाली की स्पेलिंग। जब यहाँ पे दिवाली की स्पेलिंग आएगी तो आप क्या करोगे, और जब इधर आएगी तो स्पेलिंग क्या होगी? जब स्पेलिंग में आपकी छुट्टी की मात्रा ऐसे लगी हो तो इसकी इंग्लिश होती है सो। जब आपकी स्पेलिंग का में बड़ी की मात्रा होगी तो स्पेलिंग होगी इसकी ऑफ। ये स्टोरी बनाते समय याद रखिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।